हेलो फ्रेंड्स, ये पाइथन का 21 लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में सभी ऑपरेटर के बारे में बात किया था। तो पाइथन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में दोस्तों हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर तीन कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होते हैं। एक इफ यूज होता है दोस्तों, एक इफ एल इफ यूज होता है, और एक इफ एल इफ एल्स यूज होता है। और ट्रांसफर स्टेटमेंट में यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू और पास यूज होते हैं। और इटरेटिव स्टेटमेंट में यहाँ पे फॉर और व्हाइल दो लूप यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे डू व्हाइल का कंसेप्ट नहीं है पाइथन के अंदर। ओके। और यहाँ पे स्विच और केस का भी कंसेप्ट पाइथन के अंदर नहीं है। तो दोस्तों जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशनल व्हाट स्टेटमेंट्स। मैं आज तीनों इफ एलिफ एल्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ। चलता हूँ दोस्तों, अब मैं कंसेप्ट की ओर मैं एक न्यू ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसका इफ। वन सेकेंड दोस्तों, कनेक्टिविटी कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब कैसे मैं इसका कंडीशनल जो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है दोस्तों वो है इफ। ओके। तो मैं इफ का यूज कैसे करूंगा, तो इसका नॉर्मल जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ कंडीशन। ओके। इफ कंडीशन कोलोन व्हाट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यदि इफ, ओके, कंडीशन यदि आपका है ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा यदि ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो यहाँ सिंपल क्या स्टेटमेंट लिख देना है, प्रिंट क्या करे, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी। ओके। इसको बंद कर देते हैं। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो नॉर्मल जो दोस्तों सिंटेक्स है वो क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट। यदि ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये तो दोस्तों पहला सिंटेक्स हो गया। अब दूसरा जो सिंटेक्स है दोस्तों ऐसे भी रह सकता है, इफ कंडीशन कोलन व्हाट। यहाँ पे आप जितने स्टेटमेंट देने हो, जैसे स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। ओके। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो इतने सारे स्टेटमेंट आप इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी दे सकते हो। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो जितने ये स्टेटमेंट है वो क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो चलता हूँ मैं थर्ड स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि मान लेता हूँ कि नेम इज इक्वल टू मनीष है। ओके। नेम इज इक्वल टू क्या है, मनीष है। ये जो मनीष नेम है वो मैंने क्या किया, मैं यूज कीबोर्ड से मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। कीबोर्ड से मैं इनपुट ले रहा हूँ, नेम इक्वल टू व्हाट, मनीष। और यदि मनीष नेम मैच करे, ओके, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, हेलो मनीष हाउ आर यू। ओके। हेलो मनीष हाउ आर यू। तो क्या करे, डिस्प्ले करे यदि नेम मनीष मैच हो। ओके। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ दोस्तों, नेम एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने क्या बताया था दोस्तों, इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन। और इसके अंदर जो मैं लिखता हूँ वो क्या होता है, मैसेज डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटर एनी नेम, इंटर एनी नेम। ओके। तो मैं बंद करता हूँ। अब मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इफ व्हाट नेम इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे मनीष। मनीष हो तो क्या डिस्प्ले करे, हेलो मनीष हाउ आर यू। तो यहाँ लिख देता हूँ इफ नेम इक्वल टू व्हाट, मनीष। ओके। और मैंने क्या बताया था दोस्तों, इफ व्हाट, इफ कंडीशन कोलन। ओके। तो यहाँ पर कोलन दे देता हूँ मैं। ओके। और मैं सेकेंड जो सेकेंड आती है उसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रिंट क्या करे दोस्तों, हेलो मनीष हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो दोस्तों देखिए कैसे वर्क करेगा। जैसे ही दोस्तों मैंने इनपुट लिया मनीष यहाँ पे, ओके, कीबोर्ड के थ्रू, तो मनीष नेम के अंदर आ गया दोस्तों। नेम के अंदर क्या आ गया, मनीष आ गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ नेम इक्वल टू मनीष।
जो यहाँ नाम जो है पहले से वो क्या था, मनीष था, तो मनीष इक्वल टू मनीष, मनीष इक्वल टू मनीष, तो ये क्या कर गया दोस्तों, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो दोस्तों यदि कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या स्टेटमेंट रन करेगा, हेलो मनीष हाउ आर यू। ओके। और यदि आप चाहते हो दोस्तों कि नेम इक्वल टू मनीष करे और एक और स्टेटमेंट प्रिंट करे, जैसे यहाँ पर लिख दे एक और, प्रिंट दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हेलो मनीष हाउ आर यू करेगा, उसके बाद क्या है, एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज माई व्हाट फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसके बाद क्या करेगा, इसे भी प्रिंट कर देगा। यदि आप कुछ और लिखते हो, प्रिंट हेलो यहाँ पे, तो इसे भी करेगा। तो जितने स्टेटमेंट हैं ओके वो सब एग्जीक्यूट करेंगे यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तब। ओके। तो ये मैं दोस्तों नॉर्मल बता दिया, क्या इफ कंडीशन में एक सिंपल भी हो सकता है, जैसे सिर्फ नाम लिख सकते हो इफ, मीन्स एक सिंगल स्टेटमेंट बताया मैंने, क्या इफ कंडीशन ओके कोलोन स्टेटमेंट। और यदि मल्टीपल स्टेटमेंट हो आपके पास तो क्या करना है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ऐसे इस वाइज हम लिख देंगे। चलिए अब न्यू ओपन करता हूं। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों इफ नॉर्मल। अब मैं चलता हूं किस पे, इफ और एल्स पे। इफ एल्स ओके एक कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए दोस्तों इफ इसका सिंटेक्स जो है आप नॉर्मल लिख लो, सिंटेक्स इफ कंडीशन ओके कोलन एक्शन वन एल्स एक्शन टू। इसका मतलब ये है दोस्तों यदि कंडीशन ये ट्रू होंगे, यदि ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये क्या रन करेगा, एक्शन वन रन करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होंगे तो एल्स पार्ट चलेगा। यदि ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो एल्स पार्ट चलेगा और कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन नंबर टू होगा। ओके। यदि ये कंडीशन ट्रू तो एक्शन वन करेगा वो वर्क, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्शन टू एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लेता हूं दोस्तों मैं एक नाम ले लिया, क्या मान लो ले लिया साइन। ओके। एक साइन है और मैं चाहता हूं कि नेम इक्वल टू जब साइन प्रिंट करे, नेम इक्वल टू क्या रहे, साइन रहे, तो क्या प्रिंट कर दे, दिस इज माई नेम। क्या प्रिंट करे, दिस इज माई नेम। अदरवाइज क्या करे दोस्तों, अदरवाइज यदि नाम साइन नहीं रहे तो क्या प्रिंट करे, दिस इज नॉट माई नेम, माई नेम। ओके। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, सिंपल इसे देखिए इसका प्रोग्राम कैसे लिख दूंगा, नॉर्मल नेम क्या लूंगा, सबसे पहले तो यूजर इनपुट ले लूंगा, इनपुट व्हाट इंटर नेम, ये नेम आ गया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, नेम किससे मैच करता हूँ दोस्तों, साइन से। इफ नेम इक्वल टू व्हाट साइन कोलन, और यदि साइन रहे तो क्या प्रिंट करे दोस्तों, तो प्रिंट एक एक्शन वन हो गया दोस्तों, प्रिंट दिस इज माई नेम, दिस इज माई नेम। अदरवाइज क्या प्रिंट करे दोस्तों, एल्स में क्या कर देंगे, दिस इज प्रिंट दिस इज नॉट माई नेम, दिस इज नॉट माई नेम। तो सिंपल क्या है, यदि ये दोस्त यदि नेम जो है साइन लेंगे तो साइन इक्वल टू साइन, कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट, एक्शन वन इज परफॉर्म दिस इज माय नेम। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन व्हाट, एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट माय नेम। ओके। ये हो गया दोस्तों इफ और एल्स। अब मैं चलता हूं थर्ड, इफ एल इफ और व्हाट एल्स। अब देखिए दोस्तों क्या इसका मैं सिंटेक्स लिख देता हूं पहले कैसे वर्क करेगा। इफ कंडीशन, कंडीशन ऐसे आप लिख दो शॉर्ट में, वन, तो क्या परफॉर्म करेगा, एक्शन वन। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तो क्या एलिफ में आएगा, एल इफ व्हाट कंडीशन टू कोलन एक्शन व्हाट टू। ऐसे ही क्या आएगा दोस्तों, एल इफ यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां आया, यदि एक यहां पे यदि ये भी कंडीशन फॉल्स आया तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा।
और यहाँ फिर देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं हुआ था। एलिफ कंडीशन 3। अब मान लो कि जो ये इतने मेरे में पास 4 कंडीशन थे, एक कंडीशन यहाँ हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, और लास्ट में क्या हो, यदि ये तीनों कंडीशन मैच नहीं करता है तो मैं सिंपल लास्ट में क्या करता हूँ, एल्स। तो जो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, एल्स हो जाएगा। अब एल्स में मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ क्या, कि दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। ओके, नॉट माई स्टेटमेंट, ऐसे। अब देखो ये यदि कंडीशन मैच करेगा, इफ कंडीशन 1 या मेरा कंडीशन यदि ट्रू है तो क्या कर जाए, एक्शन 1 परफॉर्म हो जाए। यदि यहाँ कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में जाएंगे, एलिफ में, एलिफ में कंडीशन 2 को चेक करेंगे, या कंडीशन मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा तो एलिफ में जाएंगे, यदि कंडीशन मैच करेगा तो एक्शन 2 परफॉर्म कर जाएगा। यदि यहाँ कंडीशन 2 नहीं होगा तो फिर एलिफ पार्ट में जाएगा और फिर देखेगा कि ये कंडीशन सही है, तो सही रहेगा तो क्या करेगा, एक्शन 3 परफॉर्म करेगा। एक्शन व्हाट 3। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, लास्ट में क्या बोल देगा, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं अब इसे जितने मैंने प्रोग्राम बताया उसका मैं अब क्या करता हूँ, चलिए एडिटर में खोल लेता हूँ। अब मैं सबका ड्राई रन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि मान लो सबसे पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, कोलन प्रिंट, थोड़ा रुक जाओ एडिटर स्लो है, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो दोस्तों, ये इफ मैंने लगाया, मैं डाल देता हूं वेरिएबल ए में 10 a b इक्वल टू 40 100। अब दोस्तों में ए में क्या है, ए नाम का वेरिएबल में 40 स्टोर है, बी नाम में वेरिएबल में कितना है, यदि ए इज ग्रेटर देन बी तो यहाँ पर तो दोस्तों ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि ए में क्या है 40 है और बी में क्या है 100 है। अब मान लो इसको, तो ये आप एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ नहीं करेगा डिस्प्ले, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, इस स्टेटमेंट में जा ही नहीं रहा है। देखो कुछ नहीं ना डिस्प्ले किया यहाँ पे। और यदि आप चाहते हो यहाँ पे आप 100 कर दो और यहाँ कर दो आप 110 या कुछ भी कर दो बड़ा। अब देखो नहीं, इसको छोटा कर दो और 10 कर दो, तो ये क्या है, ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ग्रेटर शो कर देगा। देखो देखो डिस्प्ले करेगा क्या, ए ग्रेटर देन बी। तो क्या हुआ दोस्तों, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ए एक्शन 1 क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पर मैंने कोई एल्स तो स्टेटमेंट दिया नहीं हो, तो नॉर्मल क्या है ऐसे है। आप चाहते हो कि ये भी प्रिंट करे और इसके साथ साथ प्रिंट हाई भी करे, तो मैं सिंपल क्या मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हेलो। ओके, अब देखो सबसे पहले ए प्रिंट करेगा, उसके बाद हेलो भी प्रिंट करेगा। देखो दोस्तों किया ना, तो मल्टीपल स्टेटमेंट, एक कंडीशन के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ओके, जब एक ट्रू होगा तो ये पार्ट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, और यदि ये पार्ट यदि ट्रू नहीं होंगे तो मैंने तो एल्स पार्ट दिया नहीं हूँ, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल क्या होगा, चेक करेगा, नहीं होगा तो कुछ यहाँ पर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये तो हो गया ऐसे दोस्तों। अब मैं चलता हूँ किसमें, एल्स पार्ट में। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी डिस्प्ले करे, नहीं तो क्या डिस्प्ले करेगा दोस्तों, एल्स पार्ट में बी इज ग्रेटर। ओके, एल्स में क्या प्रिंट करे, प्रिंट बी इज ग्रेटर, क्योंकि ये यदि बड़ा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बी इज ग्रेटर। हो गया दोस्तों। अब मैं इसको रन, अब इसको जो 100 है वो मैं कर दे रहा हूँ 120। अब देखो ये क्या है, 120 है, और ये क्या है 1000 है। अब देखो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा तो 1000 क्या है, ए में कितना वैल्यू है 120, बी में कितना है 1000, तो ये कौन सा बड़ा हो गया दोस्तों, बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी इज ग्रेटर। देखो बी इज ग्रेटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले सबसे पहले कंडीशन आया, बी कितना था यहाँ 1000 इज ग्रेटर देन 120, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। 1000 इज ग्रेटर देन, नहीं ए में यहाँ पर क्या दोस्तों है 120 और बी में क्या है 1000, तो 120 इज ग्रेटर देन 1000, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स, तो किस में आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ गया। और क्या कर दिया, प्रिंट बी इज ग्रेटर। यदि आप इसको बना दो
1010 या बना दो इसको 10,000। अब देखो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ये जो 10,000 है वो 1,000 से क्या है, बड़ा है। देखो यहाँ पे आप ए इज ग्रेटर देन बी, और इसके साथ एक और स्टेटमेंट मैंने दिया था क्या, हेलो। ओके, ये तो हो गया इफ एल्स। और मैं चाहता हूं कि जो ए है, मैं एक स्टेटमेंट इसमें और चेंज करता हूं। मान लो देखो इफ एल्स का क्या दो, थोड़ा मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो क्या करो आप, मान लो कि मैंने एक इनपुट लिया, तो इनपुट जो ले रहा हूं नेम में मैं स्टोर कर दिया। अब मैं इनपुट ले रहा हूं कीबोर्ड से, इनपुट एंटर एनी ब्रांड। ओके, अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, ब्रांड लिया, कोई भी ब्रांड मान लो ले लो आप, ब्रांड में जानते हो ना आरसी ये सब होता है। अब तो ब्रांड ले लिया, इफ कंडीशन लगा दिया, इफ नेम इक्वल टू आरसी। ओके, नेम इक्वल टू व्हाट, आरसी। यदि आरसी लूं तो ये क्या थी करे, कोलन प्रिंट दिस इज व्हाट, आरसी ब्रांड, दिस इज आरसी ब्रांड। ओके, अब देखो दोस्तों यदि एक कंडीशन फॉल्स हो, यदि ये ब्रांड ना हो, मैंने नेम जो है आरसी ना देकर मैं क्या दे दूं, कुछ और दे दूं, इफ एलिफ कर दूंगा, एलिफ करके मैं क्या दे दूंगा, एलिफ, यहां पर एक और कंडीशन लिख देता हूं, नेम इक्वल टू व्हाट, बी बी डी। ओके, यदि ये एग्जीक्यूट करे तो मैं क्या प्रिंट कर देता हूं, दिस इज व्हाट, प्रिंट दिस इज व्हाट, बीडी ब्रांड, बीडी ब्रांड। और मैं क्या कर दे रहा हूं, यदि दोनों नहीं मिले तो क्या एक प्रिंट कर दूं नॉर्मल, दिस इज नॉट माय ब्रांड। एल्स में क्या लिख दूं, दिस इज प्रिंट दिस इज नॉट माय ब्रांड। ओके, अब देखो दोस्तों मैं इसे क्या करता हूं, इफ नेम इक्वल टू आरसी दिया था, और मैंने इनपुट ले रहा हूं कीबोर्ड से एनी ब्रांड। यदि आरसी डालूं तो क्या प्रिंट करे, दिस इज आरसी ब्रांड। यदि मैं बीडी डालूं तो क्या करे यहाँ पे, दिस इज बीडी ब्रांड। और यदि दोनों नहीं रहे तो क्या है, दिस इज नॉट माई ब्रांड। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने डाल दिया दोस्तों यहाँ पे आरसी, तो देखो क्या है, दिस इज आरसी ब्रांड, क्योंकि नेम यहाँ पे क्या किया, आरसी मैंने डाला, आरसी इक्वल टू आरसी, कंडीशन इज ट्रू, तो कहाँ आ गया, दिस इज आरसी ब्रांड। यदि ये कंडीशन फॉल्स होता, अब मान लो आप डालो बीडी, बी डी। अब देखो यहाँ नेम इक्वल टू आरसी, कंडीशन इज फॉल्स, तो कहाँ गया, एलिफ में गया, नेम इक्वल टू बीडी, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज बीडी ब्रांड। देखो क्या आया दोस्तों, दिस इज बीडी ब्रांड। अब कुछ और इसमें इसके अलावा अनदर डाल दो, सिटी डाल दो, एंटर एनी ब्रांड सिटी। और क्या है दोस्तों यहाँ पर मैच किया, सिटी इक्वल टू आरसी, कंडीशन इज फॉल्स, एलिफ में गया, नेम CD इक्वल टू BD, कंडीशन इज फॉल्स, तो एल्स पार्ट में गया, क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट माय ब्रांड। देखो क्या है दोस्तों, दिस इज नॉट माय ब्रांड। तो दोस्तों मैंने आज के लेक्चर में बताया आपको कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसमें इफ एलिफ और इफ एलिफ एल्स कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा दोस्तों, मैं लूपिंग के बारे में बताऊंगा, लूपिंग के बारे में डेप्थ स्टडी दूंगा कि लूप जो होते हैं नेस्टेड लूप वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ।